नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी जानकारी। दरअसल राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। प्रथम तल पर जो निर्माण कार्य जारी है उसकी तस्वीरें साझा की गई हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से। ये तस्वीरें साझा की गई हैं और इसमें भव्यता और किस प्रकार से तेजी के साथ निर्माण कार्य हो रहा है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 22 तारीख को, आगामी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी और बड़े स्तर पर एक भव्य समारोह किया जाएगा। और उससे पहले तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी के तहत ये तस्वीरें यहां साझा की गई हैं। और चलिए अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 स्टार होटल मेरियट कोर्टयार्ड के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन समारोह में शिरकत की है और साथ साथ क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नौकरी के लिए बाहर के नौजवान आ रहे हैं गोरखपुर में, देश के कोने कोने से आ रहे हैं नौजवान। ये गोरखपुर वासियों के लिए गर्व की बात है कि बाहर के लोग भी यहां पर आकर कार्य कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले यहां विकास नहीं था, कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और साथ साथ आपको बता दें कि क्या कुछ खासियत है इस पूरे कोर्टयार्ड में, संबोधित किया, कहा कि ये नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है, गोरखपुर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन विभाग की नीति का लाभ उठाते हुए यहां पर इस 5 स्टार होटल को मेरियट ग्रुप के साथ मिलकर के आज जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज से 10 वर्ष पहले यहां पे उजाड़ था और जब कभी, यद्यपि तब इधर आने का अवसर भी कम मिलता था और आने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी अगर देवरिया बाईपास रोड को बाईपास करके हमें इधर से गुजरना होता था तो यहां पे एक उजाड़ सा दिखाई देता था। जब मुख्यमंत्री बना मैंने 2017 में, तो मैंने अवस्थी जी से कहा, ये उस समय पर्यटन और संस्कृति का काम कुछ दिनों तक देख रहे थे। मैंने कहा सर्किट हाउस के बगल में एक उजाड़ सा भवन है, क्या है वो? इन्होंने कहा है वो पर्यटन विभाग का एक छोटा सा भवन है। तो मैंने कहा उस खंडर को क्यों रखे हैं वहां पे? कहा नहीं, हमारी होटल पॉलिसी का वो पार्ट बन गया है और हम उसको अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, 6 वर्ष के अंदर उसी खंडर में आज एक 5 स्टार होटल बन गया है। उस समय की सरकार की सोच खंडर की थी तो खंडर ही था। आज की सरकार की खोज जो सोच है वो 5 स्टार और 7 स्टार की है। तो एक 5 स्टार होटल के रूप में गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो गया, एक बेहतरीन होटल मिल गया है। ये सोच पे निर्भर करता है। जनता जैसे सोचेगी वैसी सरकार आ जाएगी। सरकार जैसे सोचेगी, जन भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार होगी तो सुरक्षा भी देगी, सुशासन भी देगी, तो समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज गोरखपुर में क्या नहीं है? और जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो केवल गोरखपुर एक छोटा सा महानगर नहीं है, 20 लाख की आबादी का नगर नहीं है। ये 5 करोड़ की आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ वेस्ट बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए इस गोरखपुर सिटी पे निर्भर करता है। मैं देखता हूं बिहार में बहुत सारे लोग अपने घर की पार्टी कराने के लिए गोरखपुर में आते हैं, होटल बुक करते हैं। बहुत बार वहां के लोग मिलते हैं, कहां जा रहे हैं? साहब रिश्तेदार आए थे और आज का होटल, आज का हमने उनको भोजन देने के लिए कहा था तो हमने फलाने होटल में उनको पार्टी दी है। आप सोचिए, बिहार के छपरा से, सिवान से, चंपारण से जुड़े हुए लोग। और मैंने कहा फिर का भोजन करके फिर हम रात्रि को चले जाएंगे। यानी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी।
और आज हम तो गोरखपुर में कुर्द सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब आपके लिए होटल के साथ साथ, इस 5 स्टार होटल के साथ साथ कुरुज में भी और फैमिली रेस्टोरेंट भी होगा। पार्टी भी दीजिए और साथ साथ वहां पे घूमिए भी, 1 घंटा 2 घंटा मेहनत भी करिए, परिश्रम भी करिए। और परिश्रम के साथ जब साप्ताहिक में, सप्ताह में, महीने में कोई दिन अवसर मिले, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, पूरे सात्विक भाव के साथ जाइए, देखिए, कभी जू देखिए, कभी रामगढ़ ताल देखिए, कभी होटल में घूमिए, गोरखपुर के अंदर अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करिए, अपने शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए, अपने गांव को, अपने शहर को के प्रति एक भावनात्मक लगाव रखिए, तो समृद्धि अपने आप आपके पास आएगी। और आज का यह अवसर हम सबके लिए इसी रूप में है। हर व्यक्ति अपने अनुसार इनका आनंद भी ले रहा है। आपने देखा होगा रामगढ़ ताल संवर गया है, तो रवि किशन अपनी फिल्म पार्टी लेकर के यहां पे अब फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। एक अच्छा अवसर, एक अच्छा डेस्टिनेशन उनको प्राप्त हुआ। कालीबाड़ी के बाबा भी अपने यहां पे जब आते हैं तो वे भी अपने ग्राहक ढूंढते हैं कि मेरा जजमान कौन सा है, तो उनको भी अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति देखता है और पर्यटन विभाग इस बात के लिए संतुष्ट होता है कि देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो तो गोरखपुर में ये 5 स्टार होटल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और गोरखपुर का किस प्रकार विकास हो रहा है ये भी अपने संबोधन में रखा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों के लिए प्रदेश की योगी सरकार सौगात पर सौगात दे रही है। भगवान राम की नगरी में अब जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों के लिए प्रदेश की योगी सरकार सौगात पर सौगात देती जा रही है। भगवान राम की नगरी में अब जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी, जो जल्द अयोध्या से गुप्तार घाट तक पर्यटकों को अयोध्या की प्राचीनता, पौराणिकता के साथ साथ संस्कृति से भी रूबरू कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस खास वाटर मेट्रो सेवा के लिए 2 बड़ी बोट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो अभी आई है ये जेटीज हैं, और ये जेटीज हैं, इनको स्थापित कराया जाएगा एक गुप्तार घाट पे, एक नया घाट पे, और इसके बाद फिर IWAI द्वारा जो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक बोट भेजी जा रही है। वो बोट 50 सीटर बोट होगी और वो लग्जरी बोट होगी, 50 सीटर होगी, और वो जनवरी 10 तक यहाँ पर पहुँचेगी। ऑलरेडी चल चुकी है कोचिन से, यहाँ पर आने में कुछ समय लग रहा है उसको। साथ ही 2 सोलर बोट्स हमको प्राप्त होंगी, वो भी इन्हीं 2 जेटीज के माध्यम से संचालन किया जाएगा उसका, और वो हमको मुझे लगता है दिसंबर के अंत तक वो दोनों बोट्स आ जाएंगी। इस वाटर मेट्रो की खास बात यह है कि इसे अंदर से पूरी तरह आरामदायक बनाया जा रहा है, जिसमें घंटों का सफर भी लोग बेहद सुकून से तय कर सकेंगे। साथ ही ये वाटर मेट्रो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। बता दें कि इस मेट्रो का निर्माण अयोध्या में ही किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर मेट्रो पर सवार होकर रामनगरी के घाटों का अवलोकन करेंगे। इस मेट्रो की खास बात होगी कि इसका किराया बेहद सस्ता होगा और आसानी से सरयू घाटों का दर्शन करने के साथ पूरी अयोध्या का भ्रमण इसके द्वारा किया जा सकेगा। गौरतलब है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए जिला प्रशासन विशेष तैयारियां कर रहा है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 7,000 से 8,000 मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में मेहमानों की सुविधा के लिए लखनऊ से अयोध्या तक आने के मार्ग को लेकर लखनऊ से ही ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो अयोध्या तक बनाया जाएगा।
देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो हमारे गेस्ट हैं वो लोग यहाँ पर किस प्रकार से पहुँचे, कहाँ पे ठहरे और फाइनली उनको समय से हम लोग मंदिर परिसर में कैसे ले जाएं। तो आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में रुकने की व्यवस्था ट्रस्ट ने स्वयं की है। इसके अलावा हम लोगों ने जितने गेस्ट हाउसेज हैं उनको ठीक करा लिया है और लगभग 7 से 8,000 उस समय इन्वाइटीज़ होंगे जिनको उस समय अनुमति या इन्वाइट किया जा रहा है उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन सबको यहाँ पे लाने के दृष्टिगत और कैसे सुगमता से वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएं, कहीं कोई ट्रैफिक का अवरोध ना हो, पार्किंग प्रॉपर हो, पब्लिक एमिनिटीज़ प्रॉपर्ली उपलब्ध रहें, इन सब की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पहले काशी, फिर अयोध्या और अब मथुरा। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में विवादित स्थल के सर्वे की मंजूरी दे दी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। कोर्ट ने अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इस पर जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता और वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 गा। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं एक वकील हूं और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की, किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। इस पर बोलते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सर्वेक्षण से सब कुछ साफ हो जाएगा कि वहाँ क्या था। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार उनके जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे के कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है और उसी के आधार पर कोर्ट को सुविधा होगी कि वो आदेश दे। सर्वे में तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ है क्या और उसी के आधार पर कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। तो सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ एकदम आईने के सामने वैसे प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये मंदिर है कि मजार है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। क्या आप लोग इसको हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे? दूसरी चीज़, कोर्ट ने 18 तारीख दी है कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए, इसमें नहीं, जाहिर सी बात है सभी के लिए हायर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। लेकिन क्या लगता है कि लगातार इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि ज्ञानवापी वाले समय में भी आपने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दिया था, लेकिन कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया वो इसके विपरीत था। नहीं, जाहिर बात है कोर्ट का अपने फैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रैटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह वाली जगह पर पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था।
आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे विवाद और इसके इतिहास को एक नजर में समझाने की कोशिश करते हैं। 3-7 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है यह पूरा का पूरा विवाद। 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हुआ था जो बहुत ज्यादा मायने रखता है इस पूरे मामले में। जन्म स्थान सेवा संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1968 में यहां पर समझौता हुआ था। विवादित जमीन पर मंदिर मस्जिद दोनों की बात कही गई। इस समझौते के तहत कृष्ण जन्मभूमि के पास 10.9 एकड़ का मालिकाना हक है। इसी प्रकार 2.5 एकड़ जमीन पर ईदगाह ट्रस्ट का मालिकाना हक है। हालांकि ये 1968 का समझौता है जिसे अब माना नहीं जाता। अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई गई मस्जिद, ये लगातार तर्क है हिंदू पक्ष का। यहां पर मंदिर हुआ करता था, कहना है ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष और इसी के तहत यह सर्वे को मंजूरी मिली है, स्वीकार्यता हुई है। मस्जिद वाली जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की भी मांग यहां पर है। यह विवाद के प्रमुख कारण है जिस चीज को लेकर विवाद बना हुआ है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर था प्राचीन केशवनाथ मंदिर, यह दावा किया जाता है, यह यहां पर बताया जाता है। 1669 और 70 में औरंगजेब के आदेश पर यहां पर जो मंदिर हुआ करता था प्राचीन, उसको तोड़ दिया गया। मंदिर की जगह शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई जो अभी भी अस्तित्व में है। इतिहास क्या कहता है वो आपको बता रहे हैं। 1770 में गोवर्धन में मराठों से जंग में मुगलों की हार होती है। जीत के बाद मराठों ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया, यह इतिहास में बताया गया है। और इसके साथ साथ 1937 में हाईकोर्ट से 13.37 एकड़ जमीन कृष्णदास को, ये 1937 का बात आपको बता रहे हैं। 1951 में देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने भूमि अधिग्रहण किया। 1951 आ चुका है अब। और इसी के साथ 12 अक्टूबर 1968 को जन्मभूमि और ईदगाह ट्रस्ट में समझौता हुआ था। 12 अक्टूबर 1968 को विवादित जमीन पर मंदिर मस्जिद दोनों को लेकर सहमति बनी थी और दोनों ने इस वक्त स्वीकार किया था इस समझौते के तहत। उधर 2024 में मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में 330 से भी ज्यादा और उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया है और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल राजभर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहराइच पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को उनके कार्यकाल में किए गए कामों की याद भी दिलाई। सीट कर जीत करके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और देश में 330 प्लस जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होने जा रहा है। किसी के पास आज के तारीख में वो कुवत नहीं है कि हम यूपी में हैं, यूपी की एक सीट बता दे कोई कि हम जीत जाएंगे। ये विपक्ष के लोग सिर्फ गुमराह करने की बात कर रहे हैं और अलग अलग लड़ना है। केसीआर जी आवे, चाहे ममता जी आवे, चाहे लालू जी आवे, यूपी में क्या कर सकते हैं? कितना वोट अखिलेश जी को दिला सकते हैं? अखिलेश जी पिछड़ों का हक लूटे, 5 साल खुद मुख्यमंत्री रह करके। नाई गोणपाल प्रजापति बिंद की वटमला, निषाद चौहान, राजभर, आरक, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, इसको तो इन्होंने धोखा दिया ही। मुसलमानों को धोखा दिया, सिर्फ नफरत दिया। उनके साथ है कौन? तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र बिहारी लाल की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों के वकील और राज्य सरकार के महाधिवक्ता अजय मिश्र और शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड की दलीलों को सुनकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल साल 2005 में एक महिला ने शॉर्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल समेत 7 लोगों पर रेप और जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। गोरखपुर का रामगढ़ ताल, जहां पर अब तक छोटी बड़ी नावों और बोट का संचालन किया जाता रहा है,
लेकिन अब पर्यटक समुद्री क्रूज का भी लुत्फ उठा सकेंगे। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। गोरखपुर में रामगढ़ ताल नौकायन का केंद्र है, जहां पर छोटी बड़ी नावें व बोट इस झील में चलती हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने के लिए नौकायन पर जाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि रामगढ़ ताल को पर्यटन की दृष्टि से अधिक विकसित किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा लेक क्वीन समुद्री क्रूज को रामगढ़ ताल में उतारा गया है। 15 दिसंबर से सीएम योगी के द्वारा इस क्रूज के उद्घाटन के बाद गोरखपुर के साथ ही पर्यटक भी इस शाही सवारी का आनंद उठा सकेंगे। लेक क्वीन क्रूज के सुरक्षा के भी सभी मानक उपलब्ध हैं। जहाज के मालिक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि यह उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडियन शिपिंग रजिस्टर के पैनल में निर्मित लेक क्वीन जहाज है। शासन द्वारा निर्देशित किया गया है प्राधिकरण द्वारा कि 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। लेक क्वीन की खासियत क्या है, इसमें क्या क्या खासियत है? पहली बात तो लेक क्वीन की खासियत सर ये है कि इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार जो समुद्री मानक होते हैं, जो शिपिंग विभाग होता है उसका IRS एक विभाग होता है, टीम होती है। इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार जो पैनल होता है उसमें यह रजिस्टर्ड जहाज है और जो समुद्र में जहाज जाने लायक है कि नहीं है यह निर्धारित, यह मानक जो है IRS ही तय करती है और उसके पैनल में रजिस्टर्ड यह जहाज है। उत्तर भारत में क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पहली बार जो है इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार के पैनल में निर्मित जहाज यह है, हमें लगता है। इसकी क्षमता 150 आदमी विद क्रू मेंबर जो है पैसेंजर बैठने की इसमें कैपेसिटी है। टोटल लग्जरी ये क्रूज है, फैंसी क्रूज है सर। कितने फ्लोर में है ये? यह 3 फ्लोर में है। नीचे की सबसे फर्स्ट फ्लोर जो है इसका ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलते हैं वह क्रूज की मैकेनिकल पार्ट्स की टीम है। जैसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इसमें लगा हुआ है, बायो वेस्टेज वाली मशीन लगी हुई है, सेफ्टी इक्विपमेंट के लगे हुए हैं, इंजन है, ड्राइवर केबिन है, ये सब चीज़ें नीचे के फ्लोर पे हैं। जैसे कि इसमें 12 KL लीटर जो है 12,000 लीटर डीजल एक साथ इसमें हम डाल सकते हैं। 10,000 लीटर फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं ये पानी इसमें रहेगा और डबल इंजन है और डबल DG है सर और प्रोपीलर भी नीचे है। उसके फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो फिर हमारा एक किचन है, गैली है और उसके दोनों तरफ यूरिनल है, टॉयलेट लेटरिन बाथरूम है। उसके पीछे जो है इंजन रूम है। उसके बाद जो है हमारा 65 आदमी की बैठने की फर्स्ट फ्लोर पे कैपेसिटी है। उसके ऊपर जस्ट आएंगे तो शीतल पेय पदार्थ काउंटर है जो मॉकटेल काउंटर कहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे जो आते हैं इस प्रकार के ये जो ड्रिंक्स के काउंटर होते हैं वो काउंटर है। उसमें 60 आदमी की बैठने की व्यवस्था है। उसी में नीचे एक VIP केबिन भी बना हुआ है। कोई VIP मूवमेंट हो गया कि या कोई पर्सनली बैठना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। LED स्क्रीन लगा है। LED स्क्रीन पे आप मैच, TV, कोई मूवी, कुछ भी न्यूज़, कुछ भी देख सकते हैं या नृत्य संगीत जो भी अत्याधुनिक चलते हैं वो सब देख सकते हैं। एक लाइव सिंगिंग प्रोग्राम भी हम लोग रख रहे हैं, कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं, डांसिंग कल्चर प्रोग्राम जो भी हमारे भरतनाट्यम में इस तरह के जो भी देसी लोकगीत होते हैं इस तरह के पूर्वांचल से कलाकारों पर निर्मित या पूर्वांचल की मिट्टी की महक संबंधित कोई भी कथा गाथा आप उस चलचित्र पे देख सकते हैं, उस पर प्रेजेंट भी किया जाएगा। मैजिकल शो प्रोग्राम भी हम लोग कराएंगे, इवेंट्स भी कराएंगे मनोरंजन के लिए पर्यटकों के आने वाले। क्रू मेंबर के साथ जहाज में 150 यात्री बैठ सकते हैं और ये पूरी तरह से लग्जरी क्रूज है। लेक क्वीन को 3 फ्लोर में बनाया गया है। हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं, गोरखपुर की जनता भी काफी उत्साहित है। काफी लोग दिन भर में काफी लोग आते हैं, पूछते हैं कब ये जहाज का उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है इसमें, उनके सहयोग के बिना ही हम लोग ये काम पूरा नहीं कर पाते। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका उद्घाटन होना तय हुआ है। हम लोग के अंदर गजब का उत्साह है इस समय। हम लोग एक अंदर से खुशी है कि 1 साल से हम लोग ये कठिन परिश्रम कर रहे थे कि गोरखपुर की धरती पे इस क्रूज का जितना जल्दी से निर्माण कार्य पूरा हो सके उतना जल्दी हम गोरखपुर वासियों को एक अच्छा उपहार दे सके। जो 15 दिसंबर को माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये गोरखपुर वासियों को एक सौगात दिया जा रहा है। इसमें निम्न वर्गीय आदमी भी एक 5 स्टार लुक और 5 स्टार का मजा ले सकते हैं। इसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग तीनों लोग के लिए हम लोग कोशिश की है कि तीनों वर्ग के लोग आएँ और इस क्रूज का आनंद लें।
इसकी लागत कितनी आएगी? सर 12 करोड़ रुपए इसको इसकी पूरी लागत आ गई है। एक 2700 स्क्वायर फुट का बर्थिंग पांटून है जो पैसेंजर वेटिंग एरिया है, उसको लेकर के ये 12 करोड़ रुपए की हम लोग की लागत आ गई है। टिकट के दाम को लेकर सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको फटाफट अंदाज में 4 मिनट में 18 मंडल दिखाते हैं। बांदा में दबंगों के हौसले बुलंद, दिन दिहाड़े युवक को दबंगों ने बेल्ट से पीटा, पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। फर्रुखाबाद में जमीन विवाद में भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल, पीड़ितों ने दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर के विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन पर आरोप लगाया, रिजल्ट में देरी होने पर आक्रोश। मैनपुरी में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत, हादसों में कमी लाने के लिए शुरू हुआ है अभियान, लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए किया जा रहा जागरूक। आगरा में कपड़े की दुकान के चोरों ने तोड़े ताले, लोहे की रॉड से 4 ताले तोड़े, सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग के चलते लुटेरों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में रिक्शा चालकों ने आरटीओ और नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन, रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी कार्रवाई करने का लगाया आरोप, पुलिस करती है परेशान। अलीगढ़ में घर कलेश के चलते युवक ने की आत्महत्या, परिवार में कोहराम, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मुजफ्फरनगर में यातायात सप्ताह के दूसरे चरण की शुरुआत, अवैध कट बनवाने वालों पर होगी पुलिस की कार्रवाई, यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। आगरा में मामूली विवाद को लेकर परिवारों में हुई मारपीट, जेठ जेठानी ने महिला को जमकर पीटा, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा में दबंगों ने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थियों के बेटे के साथ मारपीट की, पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचर्स ने किया धरना प्रदर्शन, 10 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल, 48 दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन। प्रयागराज में अग्निशमन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, जांच के दौरान नहीं मिले फायर उपकरण और न ही कोई व्यवस्था, दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया। फिरोजाबाद में निजी कॉलेज की छात्राओं ने काटा हंगामा, कई छात्राओं को फेल करने का लगाया आरोप, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तेज रफ्तार का कहर एटा में देखने को मिला, पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, युवकों की मौत से परिवार में कोहराम, सूचना पर पहुंची पुलिस। आगरा में छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया, सहेली के साथ फोटो स्टेट शॉप गई थी छात्रा, पीठ पर एसिड फेंकने के चलते झुलसी छात्रा, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज, थाना शमशाबाद क्षेत्र के ठेरई गांव की घटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।